कैश फ्लो जो है, पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले हम कैश फ्लो का थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। हम आपको बताए थे कि कैश फ्लो मीन्स दो वर्ड है, कैश प्लस फ्लो। फ्लो में आपका दो आता है, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो का सम कैश फ्लो होता है। कंपनी जो है कैश फ्लो को इसलिए प्रिपेयर करती है ताकि वो ये पता कर सके कि उसको एक फाइनेंशियल ईयर में कितने जो है कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो, कुल मिला करके कि कैश में चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो कैश फ्लो की तीन मुख्य एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और एक फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जब आप कैश फ्लो का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या जाता है ये आपको पता है, इन्वेस्टिंग में क्या जाता है ये आपको पता है, और फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो जाता है ये भी आपको पता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में क्या जाते हैं तो एक बार इसका फॉर्मेट ज़रूर देख लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना याद रखिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो आपके आइटम्स जाते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपके करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपके वो जाते हैं कि अगर आप कोई फिक्स एसेट सेल या परचेज कर रही हैं तो वो आइटम जाएगा, और फाइनेंसिंग में आपका फाइनेंस से रिलेटेड जैसे कि शेयर्स एंड डिवेंचर से रिलेटेड। तो अब हम लोग जो है आर.सी. अग्रवाल की बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 14 करेंगे। तो यहाँ पे आप जब देख रही हैं क्वेश्चन को तो पहले हम आपको एक इलिस्ट्रेशन से बता देते हैं कि लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आप देख रही हैं कि बैलेंस शीट बना हुआ है और इसमें दो ईयर हैं, एक आपका 2019 है और एक आपका 2020 है। तो 20 आपका करेंट ईयर होता है, ठीक है, और 90 आपका जो है ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, फिर आपका दिया है पीएल अकाउंट। आप देखेंगे कि पीएल अकाउंट ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में मीन्स कि इसमें लॉस हो रहा है। फिर जनरल रिजर्व है, फिर इसके बाद आपका जो है डिबेंचर्स हैं, फिर क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। ये आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ साइड का था। अब हम लोग आएंगे और एसेट्स का देखेंगे। तो जब आप एसेट्स में आएंगे तो देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड है करेंट प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, फिर बिल्डिंग है आपका, फिर मशीन है और गुडविल इन्वेंट्री, फिर बुक डिप्ट्स है और कैश है। इसके अलावा नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको कह रहा है कि डिविडेंड पेड है 3000 का, इंटरेस्ट पेड है 2000 और एक लैंड कॉस्टिंग ₹10,000 इसको सोल्ड किए हैं बुक वैल्यू पे। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 2000 एंड ऑन मशीन 3000, इतना आपको दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या जाता है? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो आपके फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, तो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक तो पीएल हो जाएगा, दूसरा आपका जनरल रिजर्व यदि आपका कम होता है या ट्रांसफ़र होता है तो जाता है। देखिए जनरल रिजर्व जो आपका है वो प्रीवियस ईयर तो जो है 20,000 था, बट करेंट ईयर आपका 50,000 है, मीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, पिछले साल तो हमारे पास 20,000 रुपये रिजर्व में था, बट इस साल हमारे पास 50,000 है, इसका मतलब 30,000 रुपये इस साल हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं, तो करेंट ईयर से रिलेटेड है, ये जाएगा। इसके बाद डिवेंचर्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, क्रेडिटर आपका जो है करेंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो ये भी जाएगा ऑपरेटिंग में। अभी हम लोग ऑपरेटिंग का पहले क्लासीफाई करते हैं। फिर आपका बिल्स पेबल भी करेंट लाइबिलिटीज़ होता है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग में है। जनरल रिजर्व ऑपरेटिंग का है, क्रेडिटर्स क्योंकि करेंट लाइबिलिटीज़ है इसलिए, बिल्स पेबल भी ऑपरेटिंग का। फिर देखो शेयर कैपिटल, मैंने बताया था कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, और डिबेंचर ये भी आपका फाइनेंस से है। तो इधर हम लोग बैलेंस शीट के आइटम को क्लासीफाई कर लिए। फिर उसके बाद इधर एसेट्स में आएंगे तो इन्वेस्टिंग के लिए बताए थे कि इन्वेस्टिंग में आपका फिक्स एसेट्स से जाता है, तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। बिल्डिंग आपका क्या है, इन्वेस्टिंग है। मशीन आपका इन्वेस्टिंग, गुडविल आपका गुडविल ऑपरेटिंग में होगा। कैसे, अगर हम देखते हैं कि गुडविल का अमाउंट कम है कि अधिक है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में,
तो हम देख रहे हैं कि गुडविल प्रीवियस ईयर तो 10,000 था, बट इस ईयर हमारे पास करेंट ईयर में 5,000 है, मीन्स गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इन्वेंट्री भी आपका जो है करेंट एसेट्स है तो ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है, और बुक डिप्ट्स भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका इधर है पार्टिकुलर है, अमाउंट है, ठीक है। इसमें 2 अमाउंट है, तो इसमें प्रीवियस ईयर करेंट ईयर तो नहीं होगा, बट इसमें एक आपका मेन अमाउंट का कॉलम होता है और एक आपका सब अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग में आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द करेंट ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट आपका पीएल का जो है ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो देखो पिछले साल आपको जो है 20,000 का लॉस था, इस साल आपका लॉस कितने का हो गया, 40,000 का। तो जब आप यहाँ पे आएंगी तो आप लिखेंगे नेट लॉस। करेंट ईयर आपको जो है 40,000 का लॉस है, लेकिन प्रीवियस ईयर 20,000 का था, तो इस साल का लॉस कितना होगा, 20,000, ठीक है। लॉस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। फिर इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मीन्स ऐसा एक्सपेंसेस जिससे आपके यहाँ मतलब कैश कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं बट कैश अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, देखो ऑपरेटिंग का पीएल हो गया, पीएल के बाद जनरल रिजर्व है, तो नॉन कैश में हम लोग डालेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र कर रहे थे, 30,000। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए आपका पिछले साल रिजर्व आपके पास 20,000 का था, बट इस साल 50,000 है, यानी कितना ट्रांसफ़र किए होंगे, 30,000 ट्रांसफ़र किए होंगे। समझ में आया। फिर इसके बाद आपका जो है गुडविल राइट ऑफ है। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि गुडविल आपका देखिए पिछले साल 10 था, इस साल 5 है, यानी आप लोग गुडविल कितना राइट ऑफ कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 5,000 प्रीवियस ईयर माइनस करेंट ईयर। फिर इसके बाद हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। डिविडेंड तो हम लोग हर फाइनेंशियल ईयर पेमेंट करते हैं, इसलिए डिविडेंड हमारा ऑपरेटिंग में जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट भी, अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिए हो तो आप उसको इंटरेस्ट जो है एवरी ईयर दोगे, ठीक है। तो डिविडेंड आपका जो है 3,000 और इंटरेस्ट पे आपका 2,000 गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपको चौथा जो एडजस्टमेंट है वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे 2 है और मशीन पे 3 है। तो डेप्रिसिएशन भी हर साल हम लोग करते हैं, तो हम लोग डेप्रिसिएशन 2,000 प्लस 3,000 कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है। इतना अमाउंट हम लोगों का देखो ऐड करना है, प्लस में है। तो क्वेश्चन में तो इस तरह से दे दिया है, बट आप चाहो तो इतना ऐड करके फ़िलहाल डेप्रिसिएशन तक ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। खैर इसी तरह से देख लेते हैं। फिर हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करेंट। एक चीज़ याद रखना कि ऑपरेटिंग जो है एक्टिविटीज़ में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ आता है। अब अमाउंट कैसे जाता है ये क्लियर करो। यदि आपका करेंट एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट इंक्रीज़ होता है करेंट एसेट्स तो माइनस करते हैं, और यदि करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। याद है, अपोजिट है, इंक्रीज है तो माइनस, डिक्रीज है तो प्लस। और करेंट लायबिलिटीज़ में सीधा है, यदि आपकी करेंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज होती है तो माइनस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोगों का ऑपरेटिंग इधर से करेंट में क्या था, गुडविल तो हो गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखिए आपका कितना है 20,000 प्रीवियस ईयर, और इस ईयर कितना है करेंट ईयर 10,000, यानी इन्वेंट्री आपका जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इन्वेंट्री करेंट एसेट्स है और डिक्रीज़ है इन्वेंट्री में, डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स। इन्वेंट्री कितना डिक्रीज़ हो रहा था 10,000, तो प्लस कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग अपना लाइबिलिटीज़, इधर तो एसेट्स ख़त्म हो गया था, लाइबिलिटीज़ में देखो 2 है, एक क्रेडिटर्स है और एक बिल्स पेबल, ये दोनों हो चुके हैं। तो क्रेडिटर्स देखिए पिछले साल आपके 10,000 थे, इस साल 20,000 है, यानी आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ ये वाली इंक्रीज़ है। तो इंक्रीज़ है तो प्लस करेंगे, लाइबिलिटीज़ में सीधा होता है। देखिए लिखें इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटीज़, ऐड वाले में ही क्रेडिटर्स कितने हो रहे हैं 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये आपको ऑपरेटिंग का बोले थे ना, बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स देखो पिछले साल आपके 10,000 थे,
इस साल आपके 20,000 है, यानी ये आपका जो करेंट एसेट्स हैं, डेटर्स जो होते हैं, ये पिछले साल आपके 10,000 के थे और इस साल 20,000, यानी आपका इंक्रीज़ है। क्योंकि करेंट एसेट्स है, इंक्रीज़ है तो माइनस में जाएगा, तो लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या था, बुक डेब्ट्स कितना 10,000, माइनस में है इसलिए अमाउंट ब्रैकेट में है। फिर इसके बाद इधर ऑपरेटिंग में बिल्स पेबल था। देखिए पिछले साल 20,000 का था और इस साल 5,000 है, यानी डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लाइबिलिटीज़ का सीधा सीधा है, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ बिल्स पेबल माइनस कितना 50,000 और ये ब्रैकेट में कर देंगे। अब हम लोगों का ऑपरेटिंग का टोटल हो गया, ये हम लोग टोटल करेंगे प्लस वाले को, फिर इसके बाद माइनस वाले को टोटल करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अपने प्लस वाले यहाँ तक को टोटल करेंगे, फिर हम लोग अपने माइनस को टोटल करेंगे। प्लस में से माइनस को जो है घटा देंगे तो हमारा राउंड फिगर 40,000 आएगा। ये 40,000